आज की इस वीडियो में जो है हमारा एडुटेरिया करंट अफेयर्स का सेट 2 वीडियो। ये एडुटेरिया हाल ही में प्रकाशित करंट अफेयर्स की पुस्तक से लिया गया संकलन है, जिसमें 25 सेट उपलब्ध कराए गए हैं। इन्हीं 25 सेटों में से जो है आपको प्रतिदिन जो है एक सेट उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी श्रृंखला के क्रम में आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो सेट 2 को पढ़ेंगे और 25 सेट में पहला सेट जो है आप लोगों को अपलोड कर दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जा रहा है। आज हम लोग सेट 2 को बनाएंगे, जो कि आपको यहाँ पर निम्नलिखित रूप में दिया जा रहा है। इस पुस्तक में पिछले 1 वर्षों के घटनाक्रम का संकलन किया गया है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उनका संकलन करने का प्रयास किया गया है। उम्मीद करते हैं कि इस टेस्ट श्रृंखला से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। अगर लाभ मिलता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं कि आपको इससे अगर लाभ मिल रहा है, तो इस श्रृंखला को हम लोग क्रमशः जारी रखेंगे। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को और इसके पहले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। सबसे पहला प्रश्न है, 15 सितंबर 2020 को लोकसभा में सांसदों के वेतन कटौती का बिल पारित किया गया। इसके तहत 1 वर्ष तक उनके वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती की जाएगी? तो प्रति सांसद जो कटौती की दर रखी गई है वो आपने पढ़ा भी होगा, 30% दर जो है वो कटौती की रखी गई है। इसमें स्पेशली ये हुआ था कि 15 सितंबर 2020 को लोकसभा में संसद सदस्य वेतन भत्ता एवं पेंशन संशोधन विधेयक 2020 को पारित किया गया। चूंकि अभी कोविड-19 के कारण वित्तीय स्थिति जो है वो भारत की काफ़ी चरमरा गई है, ऐसे में एक प्रकार का जो है सहयोग के रूप में जो है सांसदों ने अपनी धनराशि कोविड-19 के उपयोग के लिए देने का निर्णय लिया है और इसी के तहत 30% वेतन की कटौती अगले 1 वर्ष तक की जाएगी, जो 1 अप्रैल 2020 से लागू हो चुकी है। आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दक्षिण भारत की पहली किसान रेल 2 स्थानों के बीच चलाई गई, वो 2 स्थान कौन से हैं? आपको पता होगा कि किसानों के उत्पाद को एक स्थान से दूसरे स्थान से तीव्र गति तक और बिना किसी बाधा के पहुंचाने के लिए किसान रेल की शुरुआत जो है की गई है। और पहली किसान रेल जो है वो महाराष्ट्र से बिहार के लिए चलाई गई थी। उसी क्रम में दूसरी किसान रेल जो है वो आंध्र प्रदेश से दिल्ली के लिए चलाई गई है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर के बीच ये ट्रेन चलाई गई, जिसमें सब्जी, फल आदि जो किसान के उत्पाद है उन्हें त्वरित रूप से जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सके, ताकि किसानों को अधिक से अधिक लाभ हो सके। इसी उद्देश्य से किसान रेल की शुरुआत की गई है। आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। किस बैंक ने कपास उत्पादकों को ऋण प्रदान करने हेतु सफल नामक ऋण योजना की शुरुआत की है? ये विशेष रूप से महाराष्ट्र के क्षेत्र में देखने को मिला है। यह एसबीआई बैंक, जो भारत का सबसे बड़ा बैंक है, उसके द्वारा शुरू किया गया है। एसबीआई बैंक ने उन किसानों को चिन्हित किया है जिनके ऊपर कोई ऋण नहीं है या उन्होंने पहले ऋण नहीं लिया है, उनके उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सफल नामक ऋण योजना शुरुआत करने की घोषणा की गई है। आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा के तहत अब तक भारत में 224 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया जा चुका है? आपको पता होगा कि कोविड-19 के दौर में कई ऐसे चीनी ऐप थे जिनके कारण जो है भारत की गुप्त सूचनाओं का जो है क्षय हो रहा था। इस कारण भारत ने जो अपने सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट के माध्यम से इन चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। कुल 66 दिनों में 224 चीनी ऐप को प्रतिबंधित किया गया। इसके लिए जो धारा यूज की गई वो 69A है, जिसके माध्यम से इन ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया। प्रतिबंधित ऐप में सबसे जो चर्चित ऐप था वो था टिकटॉक, यूसी ब्राउजर आदि। आते हैं 5वें प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को लेकर प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत की है? आपको पता होगा कि कोविड-19 को लेकर के अलग अलग तरह के जो है इलाज और अलग अलग तरह की सुविधाएं देने के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, जिनमें वैक्सीन के निर्माण से लेकर के प्लेटिना या प्लाज्मा थेरेपी पर काम किया जा रहा है। इसको लेकर के जो प्रोजेक्ट प्लेटिना है यह महाराष्ट्र में शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से प्लाज्मा थेरेपी की जाएगी और कोविड से संक्रमित व्यक्ति का इलाज संभव हो सकेगा। आते हैं छठे प्रश्न की ओर। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा सोलर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो रीवा राज्य जो है वो आपको पता होगा, ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। इसका जो सही उत्तर जो और कुछ विशेष पॉइंट देखें तो ये 1590 एकड़ में जो है ये प्लांट लगाया गया है और लगभग 750 मेगावाट बिजली जो है यहाँ से उत्पादित की जाएगी।
तो ये उत्पादन की क्षमता रखने वाला ये सोलर प्लांट एशिया का सबसे बड़ा है, इसको याद रखेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण होगा कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट जो है वो रीवा सोलर प्लांट है। आते हैं 7वें प्रश्न की ओर। जून 2020 में माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो चर्चा में रहे ये माइकल मार्टिन जो है वो वास्तव में आयरलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, जहां गठबंधन के तहत उनकी सरकार बनी। और माइकल मार्टिन का संबंध जो है वो फियान फेल पार्टी से है, तो ये याद रख सकते हैं, ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, 8वें प्रश्न की ओर। किस राज्य में 150 से अधिक लाइकेन प्रजाति के साथ भारत का पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया गया है? ये एक्चुअली लाइकेन जो है वो कवक होते हैं और एक प्रकार का वनस्पति भी कहलाते हैं। तो इनको कवक के लिए एक कवक पार्क या लाइकेन पार्क की जो शुरुआत की गई है ये उत्तराखंड में की गई है। उत्तराखंड के मनियारी जगह में जो है ये इसका शुरुआत किया गया है और यहाँ पर लगभग 150 से अधिक प्रजाति वाले लाइकेन देखने को मिलते हैं। वास्तव में इन्हें जो स्थानीय क्षेत्रों में पत्थर के फूल भी कह करके संबोधित किया जाता है और लाइकेनों के लिए यहाँ पे सबसे उपयुक्त दशा होने के कारण इस प्रकार का पार्क जो है निर्मित किया गया है। आते हैं 9वें प्रश्न की ओर। किस भारतीय अर्थशास्त्री को जर्मन बुक का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इस अर्थशास्त्री को आप पहले से ही काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं। इनका नाम है अमर्त्य सेन, जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी 1998 में मिला था इनके लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। वर्तमान में इन्हें जो है जर्मन बुक का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार भी दिया गया है। तो ये जो शांति पुरस्कार इन्हें दिया गया है ये सामाजिक अन्याय को उजागर करने के लिए दिया गया है। किस प्रकार से सामाजिक जो है विभाजन के बाद जो है एक प्रकार की आर्थिक अन्याय की स्थिति बनती है, इसको उजागर करने के लिए भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को यह पुरस्कार दिया गया है। आते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 कहां आयोजित किया गया? आसियान आपको पता होगा कि भारत और भारत से जो दक्षिण पूर्व के देश हैं उनका संगठन है एक, और इनका प्रतिवर्ष जो है 2 बार सम्मेलन आयोजित किया जाता है। इस बार जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है वियतनाम में ये सम्मेलन आयोजित किया गया, क्योंकि कोविड-19 के कारण ये जो परंपरागत रूप से जो बैठक होती थी वो नहीं हो सकी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वियतनाम में इसका 36वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो भारत में गुजरात में योग विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रयास किया गया है और अहमदाबाद में इसका निर्माण हो रहा है, जबकि भारत के बाहर ये पहला योग विश्वविद्यालय जो है वो अमेरिका में खोलने की बात की गई है। इसके जितने भी सदस्य हैं वो चुन लिए गए हैं, अब इसका निर्माण कार्य प्रारंभ होने वाला है। आते हैं 12वें प्रश्न की ओर। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के मुख्यालय का नाम मैरी जैक्सन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है नासा। और नासा के बारे में आप जानते हैं कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म है और ये अमेरिका की जो है अंतरिक्ष एजेंसी है। आते हैं 13वें प्रश्न की ओर। ई पंचायत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपको पता होगा कि अभी वर्तमान स्थितियों में सभी क्षेत्रों को जो है इंटरनेट से सुविधाओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में पंचायतों में भी इंटरनेट बहाल करने के लिए हिमाचल प्रदेश को जो है ई पंचायत पुरस्कार 2020 दिया गया है। हिमाचल प्रदेश ने अपने सभी 3226 पंचायतों को इंटरनेट सुविधाओं से जोड़ दिया है। यही कारण है कि ई पुरस्कार 2020 जो है वो हिमाचल प्रदेश को मिला है। 14वें प्रश्न की ओर आते हैं। 20 जून 2020 को मनाए गए विश्व शरणार्थी दिवस का थीम क्या था? तो इस बार जो विश्व शरणार्थी दिवस का थीम था वो था एवरी एक्शन काउंट्स। तो एवरी एक्शन काउंट्स जो है इसका थीम रहा। और शरणार्थी दिवस क्या होते हैं? तो जो शरणार्थी कहीं शरण लेते हैं उनके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना तथा देशों में उनके प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट है 15वां प्रश्न। इनविंसिबल ए ट्रिब्यूट टू मनोहर पर्रिकर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक जो है वो तरुण विजय के द्वारा लिखी गई है, लेकिन चर्चा का विषय इसलिए रहा क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा जो है इसका विमोचन किया गया, इसे जारी किया गया
और भारत के ये रक्षा मंत्री भी रह चुके थे मनोहर पर्रिकर, एवं गुजरात के गोवा के जो है वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इसलिए इनकी मृत्यु के बाद जो है ये पुस्तक लॉन्च की गई है। आते हैं 16वें प्रश्न की ओर। कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? हाल ही में कोनेरू हम्पी जो है वो काफी चर्चित रहे और ये शतरंज खेल से संबंधित है और इनका राज्य क्षेत्र जो है वो आंध्र प्रदेश है। ये ग्रैंड मास्टर है, इसीलिए आप समझ सकते हैं ग्रैंड मास्टर जो है वो शतरंज खेल से संबंधित होता है। आते हैं 17वें प्रश्न की ओर। किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गीत का दर्जा देने की घोषणा कर दी है? तो वंदे उत्कल जननी जो है वो ओडिशा राज्य से संबंधित है। हाल ही में जो है प्राकृतिक सुंदरता के प्रतीक वाले सॉन्ग वंदे उत्कल जननी को ओडिशा ने जो है अपना राज्य गीत घोषित किया है। अगर बात करें ओडिशा की तो वर्तमान में नवीन पटनायक वहां पे मुख्यमंत्री हैं तथा गणेशी लाल जो है वहां के राज्यपाल हैं। 18वें प्रश्न की ओर आते हैं। मई 2020 में किस राज्य के प्रसिद्ध काले चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये काले रंग का चावल जो है वो मणिपुर का चावल है और काफ़ी फेमस है। इसे स्थानीय भाषा में इस चावल को चकहाव कहा जाता है और इसका रंग काला जो है वो एंथोसाइनिन एजेंट के अधिक होने के कारण जो है इसका रंग काला दिखाई देता है। यह चावल जो है वो मिष्ठान बनाने एवं पोषक की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे जीआई टैग दिया गया है। 19वें प्रश्न की ओर आते हैं। हाल ही में 500 टी20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो 500 टी20 मैच खेलने वाले इकलौते खिलाड़ी बन गए हैं किरण पोलार्ड। किरण पोलार्ड ने जो है 500 टी20 मैच खेले हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर के जो लीग टूर्नामेंट्स होते हैं उन सभी को मिला करके। और ये किरण पोलार्ड जो है वो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है, तो आप ये याद रख सकते हैं कि ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है। आते हैं 20वें प्रश्न की ओर। जनवरी 2020 में भारत ने होर्मुज शांति पहल में हिस्सा लिया, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो होर्मुज शांति जल समझौता जो है हुआ था, इसी को लेकर के एक बैठक का आयोजन ईरान के तेहरान में किया गया था। तो इसका सही उत्तर है ईरान के तेहरान में इसका बैठक किया गया, जिसमें मुख्य रूप से व्यापारिक मुद्दे जो है वो शामिल रहे। भारत, चीन सहित कई देशों ने इसमें भाग लिया था। आते हैं 21वें प्रश्न की ओर। वर्ष 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 2023 में होने वाला पुरुष हॉकी जो है उसका आयोजन भारत में किया जाएगा, जो कि 15वां एडिशन होगा हॉकी विश्व कप का। आते हैं 22वें प्रश्न की ओर। भारत का पहला जीवित पाल कला संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का जो पहला पाल कला संग्रहालय है इसको लिम्का रिकॉर्ड में भी दर्ज कर दिया गया है और इसकी स्थापना जो है वो कर्नाटक से संबंधित है। 23वें प्रश्न की ओर आते हैं। जनवरी 2020 में केंद्र सरकार द्वारा ब्रू जनजाति के बीच 23 साल पुराने शरणार्थी संकट को समाप्त करने हेतु समझौता करा दिया गया है। ये ब्रू जनजाति का संबंध किस राज्य क्षेत्र से है? तो ये आपको याद रखना है, थोड़ा सा काफी चर्चित बिंदु था ये। वास्तव में ये जो ब्रू जनजाति है ये इसका संबंध जो है मिजोरम और त्रिपुरा दोनों से है। जब इसे एक मिजोरम से भगाया गया था तो बाद में जाकर के इसको त्रिपुरा में बसाया गया है और 34,000 जो ब्रू जनजाति के लोग हैं उनको वहां पर बसाया जाएगा और इसका अस्थायी समाधान ढूंढने का प्रयास किया गया है। तो काफ़ी लंबे समय से जो है ये विवाद का विषय रहा था कि ब्रू जनजाति किस क्षेत्र के माने जाएंगे, मिजोरम के या त्रिपुरा के। अब ये चूंकि शरणार्थी बनकर के त्रिपुरा में रह रहे थे, इसलिए इसका समाधान ढूंढते हुए इसे त्रिपुरा में ही बसाया जाएगा। हालांकि संबंध जो है ये दोनों राज्य से रहा है, इसलिए सही उत्तर जो है डी होगा। आते हैं 24वें प्रश्न की ओर। किस भारतीय हवाई अड्डे को देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो अभी हाल ही में इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो दिल्ली में स्थित है, इसे प्रदूषण से मुक्त होने के उद्देश्य से सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त कर दिया गया है। 25वें प्रश्न की ओर आते हैं। किस राज्य कैबिनेट ने वायु प्रदूषण से निपटने हेतु एक बड़ा कदम उठाते हुए इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2019 को मंजूरी दे दी है? तो इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति को मंजूरी देने वाला जो कैबिनेट है वो है दिल्ली कैबिनेट। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि दिल्ली गवर्नमेंट का कहना है कि वो दिल्ली को भारत के इलेक्ट्रिक वाहनों की राजधानी बनाना चाहता है।
ऐसे में वहां पर इलेक्ट्रॉनिक वाहन की अधिकता को होने के लिए इस प्रकार की मंजूरी दी गई है। आते हैं 26वें प्रश्न की ओर। देश में पहली बार आयोजित किए जाने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ किस राज्य में किया गया था? तो ये जो है यूनिवर्सिटी गेम्स, एक तो खेलो यूथ गेम्स आपने पढ़ा था जिसमें यूथ के बीच खेल प्रतियोगिताएं होती हैं। ये यूनिवर्सिटी गेम है जिसमें अलग अलग यूनिवर्सिटी भाग लेते हैं और सभी राज्यों के प्रमुख यूनिवर्सिटी को इसमें भाग लेने का अवसर मिलता है और उनके बीच प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन जो है ओडिशा में किया गया था फरवरी-मार्च 2020 में, और इस आयोजन के क्रम में जो रिजल्ट आया उसमें प्रथम स्थान पंजाब यूनिवर्सिटी को मिला। तो इसका आयोजन ओडिशा और प्रथम स्थान पंजाब यूनिवर्सिटी, याद रखेंगे। 27वें प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय वायुसेना ने इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया? तो इंद्रधनुष जो युद्धाभ्यास है इसका आयोजन जो है वो वायुसेना के हिंडन स्टेशन पे किया गया और यह भारत और इंग्लैंड के बीच किया गया। ये फरवरी 2020 में आयोजित किया गया था। आते हैं 28वें प्रश्न की ओर। लोकसभा ने हाल ही में गर्भपात की अधिकतम सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह का अनुमति देने वाले विधेयक को पारित कर दिया है? तो गर्भपात की स्थिति को 20 सप्ताह तक निश्चित किया गया था, इसे बढ़ा करके 24 सप्ताह लगभग 6 माह तक की अनुमति दे दी गई है। तो आप याद रख सकते हैं कि गर्भपात कराने के लिए जो समय दिया गया है वो 24 सप्ताह तक दिया है। कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो बच्चे नहीं चाह रहे होते, वैसे में उन्हें जो है 24 सप्ताह के अंदर गर्भपात कराने की अनुमति है। 29वें प्रश्न की ओर आते हैं। मणिपुर में विश्व का सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण किया जा रहा है। यह पुल किस नदी पर बनाया जाएगा? तो मणिपुर में जो ये पुल बनाया जा रहा है इसकी ऊंचाई जो है 141 मीटर है। 141 मीटर ऊंची पुल ये बनाई जा रही है और जबकि लंबाई जो है इसकी 703 मीटर है, यानी काफ़ी लंबी पुल बनाई जा रही है और यह आयरिंग नदी पर जो है इसका निर्माण किया जा रहा है। आते हैं 30वें प्रश्न की ओर। भारत की पहली किसान रेल परिचालन किन 2 स्थानों के बीच किया गया था? हम लोगों ने प्रश्न संख्या 2 में डिस्कस किया गया था कि अभी हाल ही में दक्षिण भारत में किसान रेल, और ये जो है सबसे पहली किसान रेल। तो सबसे पहली किसान रेल जो है वो देवलाली से दानापुर, यानी देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के बीच चलाई गई थी, जिसमें देवलाली से जो है वहाँ के कच्चे उत्पाद जैसे सब्जी, अंगूर आदि का जो है ट्रांसपोर्ट जो है वो बिहार में किया गया और बिहार के कच्चे उत्पादों का ट्रांसपोर्ट जो है वो देवलाली के लिए किया जाएगा। आते हैं 31वें प्रश्न की ओर। वर्ष 2020 में अमेरिका में होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में किस भारतीय मूल की महिला को उम्मीदवार के रूप में चुना गया है? तो काफ़ी चर्चित रही हैं ये नाम, इनको नाम आप हमेशा याद रखें। कमला हैरिस जो अभी वहाँ उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है नामित हुई हैं, हो सकता है भविष्य में ये वहाँ के राष्ट्रपति के लिए भी नामित की जाएं। और बात करें तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी से वहाँ की उम्मीदवार हैं। 32वें प्रश्न की ओर आते हैं। केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तहत किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो काफ़ी लंबे समय से आप इसका उत्तर याद करते आए हैं, इंदौर। और इस बार भी जो है पिछले 4 वर्षों की पुनरावृत्ति करते हुए लगातार ये चौथी बार जो है मध्य प्रदेश के शहर इंदौर को जो है सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। आते हैं 33वें प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की तस्वीर को अपने देश के सिक्कों पर अंकित करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ब्रिटेन। ब्रिटेन के वित्त मंत्री द्वारा ये घोषणा की गई है कि वो महात्मा गांधी की तस्वीर को जो है वो अपने देश के सिक्कों पर अंकित करेगा। आते हैं 34वें प्रश्न की ओर। लेबनान में हुए भारी विस्फोट के बाद प्रधानमंत्री हसन दियाब के इस्तीफे के पश्चात किसे वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? आपने एक वीडियो देखा होगा जो वायरल हुआ था, जो कि लेबनान के समुद्री तट पर जो है जो बेरूत बंदरगाह है वहाँ पर जो है एक विस्फोट हुआ, जिसके बाद बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हुई और बहुत सारा क्षति भी देखने को मिला। इसके बाद जो है वहाँ के प्रधानमंत्री हसन दियाब को जो है त्यागपत्र देना पड़ा और उनकी जगह पे जो है मुस्तफ़ा अदीब जो है वहाँ के प्रधानमंत्री चुने गए। हालांकि इनका भी काफ़ी विरोध वहाँ किया गया है और इन्हें भी पद से हटाने की मांग की जा रही है। 35वें प्रश्न की ओर आते हैं। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा?
तो इसकी घोषणा जो है वो केरल राज्य द्वारा की गई है कि वहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र खोला जाएगा। वास्तव में इसका उद्देश्य जो है वो लैंगिक समानता के साथ साथ व्यापारिक स्थितियों को मजबूत बनाना और सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करना है। तो महिला व्यापारिक केंद्र जो है वो पूर्णतः खोलने की घोषणा जो है वो केरल में की गई है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है 36वां प्रश्न। वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश को सौंप दी गई है? तो आपको पता होगा कि T20 वर्ल्ड कप जो है वो 2020 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, लेकिन कोविड के प्रकोप के कारण जो है वहाँ पे इसे स्थगित कर दिया गया। अब इसका आयोजन जो है 2021 में भारत में किया जाएगा। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में पुनः इसे 2022 में आयोजित किया जाएगा। 37वें प्रश्न की ओर आते हैं। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर किसकी रचना है? तो ये पुस्तक जो है वो काफ़ी चर्चित लेखक रहे हैं, चेतन भगत इनकी यह पुस्तक है। और इनकी पुस्तकें जो पहले भी आई हैं वो काफ़ी चर्चित रही हैं और उनसे कई प्रश्न पूछे गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप जरूर इनके पुराने पुस्तकों के नाम याद रखेंगे, जैसे 5 पॉइंट समवन, वन नाइट एट कॉल सेंटर, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, हाफ गर्लफ्रेंड, रेवोल्यूशन 2020, 2 स्टेट्स, द गर्ल इन रूम नंबर 105 एंड वन इंडियन गर्ल। ये इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें रही हैं जो चर्चित रही हैं। इनमें कई पुस्तकों पर जो है फिल्मों का निर्माण भी किया गया है, जिसके कारण इन पुस्तकों से प्रश्न अधिक पूछे जाते रहे हैं। अभी हाल ही में इनकी जो पुस्तक प्रकाशित हुई है उसका नाम है वन अरेंज्ड मर्डर। आइए 38वें प्रश्न की ओर आते हैं। किस राज्य में भारत के सबसे लंबी नदी रोपवे का निर्माण किया जा रहा है? तो रोपवे पुल एक अलग तरह का पुल होता है। इस रोपवे का निर्माण जो है वो असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर किया जा रहा है और ये भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे होगा। 39वें प्रश्न की ओर आते हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने हेतु 3 देशों द्वारा त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल की शुरुआत की गई है। निम्नलिखित में से कौन देश इसमें शामिल नहीं है? तो वास्तव में ये जो 3 देशों का लचीलापन सिद्धांत जो शुरू किया गया है, ये भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के द्वारा शुरू किया गया है, ताकि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो है अपने व्यापार को सुगम बनाया जा सके। इस त्रिश्रृंखला में इंडोनेशिया शामिल नहीं है। 40वें प्रश्न की ओर आते हैं। फसलों के नुकसान होने पर किसानों को मुआवजा देने हेतु किसान सहाय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो आपको पता होगा कि किसानों के लिए बीमा योजना भी चलती है। उसी प्रकार की एक नई योजना जो है वो किसान सहाय योजना के नाम से यह गुजरात सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका सही उत्तर है गुजरात। प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में किसानों को उनके मुआवजे के रूप में जो है देने के लिए यह योजना शुरू की गई है। आते हैं 41वें प्रश्न की ओर। हाल ही में किस अरब देश ने पहला परमाणु संयंत्र बराकाह जो है वो उसका परिचालन शुरू कर दिया है? तो इसे जरूर याद रखेंगे क्योंकि अरब क्षेत्र में ये पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसका नाम है बराकाह और ये शुरू किया गया है स्पेशली UAE संयुक्त अरब अमीरात में और इसका कार्य जो है वो बिजली उत्पादन से संबंधित होगा। इसमें 4 यंत्र लगे हैं जिसमें से एक को चालू किया गया है, एक रिएक्टर चालू हुआ है और कुल जो यहाँ से बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है वो लगभग 5600 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य है। यानी अगर ये पूरे संयंत्र चालू हो जाते हैं तो यहाँ 5600 मेगावाट बिजली उत्पादन हो सकेगा। तो आप ये याद रखिए कि UAE वो देश है जहाँ पर पहला अरब क्षेत्र का परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। 42वें प्रश्न की ओर आते हैं। कोविड-19 से संबंधित तनावग्रस्त संपत्तियों से निपटने के लिए RBI द्वारा किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है? तो कोविड-19 के स्थिति में जो है सुझाव पाने के लिए या तनावग्रस्त संपत्तियों से निपटने के लिए जो एक कमेटी गठित की गई थी वो KV कामत की नियंत्रण में यानी अध्यक्षता में गठित की गई थी। 43वें प्रश्न की ओर आते हैं। कौन सा राज्य स्थानीय लोगों के लिए सरकारी नौकरियों की 100% सीटों को आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। हालांकि मध्य प्रदेश में पहले भी आरक्षण दी गई थी स्थानीय लोगों को, लेकिन इसको बढ़ा करके 100% कर दिया गया है। कुछ अन्य राज्य भी है जहां 80% तक इस प्रकार का आरक्षण दिया गया है, लेकिन 100% स्थानीय लोगों को आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। 44वें प्रश्न की ओर आते हैं।
नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 के तहत किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो नीति आयोग द्वारा निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 के तहत गुजरात को जो है पहला स्थान मिला है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र को मिला है और तीसरा स्थान तमिलनाडु को मिला है। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर जो है वो पहला स्थान गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं 45। किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को जरूरत की वस्तु खरीदने के लिए अरुणोदय योजना की शुरुआत की गई है? तो ये जरूर याद रखिएगा, बहुत ही अच्छी योजना है, ये असम से संबंधित है। अरुणोदय योजना की शुरुआत जो है वो की गई है। इसके तहत सहायता राशि महिलाओं को दी जाएगी ताकि वो अपने परिवार की जरूरत की वस्तुओं को प्रति माह खरीद सकें। इसके तहत 17 लाख परिवारों को चिन्हित किया गया है जिनमें महिलाओं को जरूरत की वस्तु खरीदने के लिए प्रति माह 830 रुपये जो है वो दिए जाएंगे ताकि वो जरूरत की वस्तुओं का क्रय कर सकें। आते हैं 46 प्रश्न की ओर। अगस्त 2020 में किस भारतीय को एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं अशोक लवासा, और अशोक लवासा जो है वो भारत के चुनाव आयुक्त भी हैं। तो इसलिए प्रश्न का सही उत्तर जो है वो अशोक लवासा है और आप इसे याद रख सकते हैं। आइए 47 प्रश्न की ओर आते हैं। पुस्तक नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस किस व्यक्ति द्वारा लिखी गई है? तो ये भारत की जो पारंपरिक जो नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित चैलेंजेस है या उनकी कहानी है उसी पर आधारित है ये, और ये भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे द्वारा लिखी गई है। तो ये आप सबसे पहले याद कर लेंगे। दूसरा, इसकी जो सबसे प्रमुख बात यह है कि 1970 वार जो हुआ था, 71 वार, उसको लेकर के इसमें लिखा गया है ताकि युवाओं में जो है भारत की सिक्योरिटी एवं भारत की जो है सैन्य शक्ति के संबंध में जो है जागरूकता फैलाया जा सके। आते हैं 48 प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहा बोंडा जनजाति का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो बोंडा जनजाति जो है वो मूल रूप से जो है ओडिशा के दक्षिण ओडिशा से संबंधित है। दक्षिण ओडिशा के मलकानगिरी क्षेत्र में मात्र 6000 की जनसंख्या वाली ये जनजाति समूह है, और ये जनजाति समूह इसलिए चर्चा में रही क्योंकि इनका रहन सहन जो है वो अंडमान निकोबार के जराव जनजाति के समान है। जिस प्रकार से जरावा जनजाति वहाँ पर जो है लोगों से हेल मेल नहीं रखना चाहती हैं, अपने आप को अलग थलग रखती हैं और उनके जो वस्त्र होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं या कम पहनते हैं, ऐसी ही जनजाति है ये बोडा जनजाति, जिसका संबंध दक्षिण ओडिशा से है। और पर्यटन को इस मामले में आकर्षित किया जा रहा था कि ये इनका रहन सहन अलग ढंग का है, जिसके कारण ये चर्चा का विषय बना और फिर अभी भी सरकार द्वारा जो है इसे संरक्षण देने का प्रयास किया जा रहा है। तो यह दक्षिण ओडिशा से संबंधित है बोडा जनजाति। आते हैं 49वें प्रश्न की ओर। कलसा बंडूरी बांध परियोजना किन दो राज्यों के मध्य विवाद का विषय बना हुआ है? तो ये कर्नाटक और गोवा के बीच जो है ये विवाद का विषय बना हुआ है, कलसा बंडूरी बांध परियोजना। एंड लास्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 50वां प्रश्न जो है हमारा, सितंबर 2020 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 के तहत भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को जो है पहली बार 50 संख्या के नीचे अर्थात 48 रैंक प्राप्त हुआ है, और पहला स्थान जो है वो स्विट्जरलैंड को प्राप्त हुआ है, जबकि अंतिम स्थान जो है वो यमन को प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से आप ये याद रख सकते हैं कि हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसमें नए नए इनोवेशन की बात की जाती है, उसमें पहला स्थान स्विट्जरलैंड को, भारत को 48वां स्थान, अंतिम स्थान यमन को प्राप्त हुआ है। ये जो इनोवेशन इंडेक्स है इसको विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया।